हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, ये टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11 और ये लिबा जो है ना, इसकी फुल ऑन शैतानी चल रही है और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। मैं इसे कह रही थी कि नहा लो, तो ये नहीं नहा रही थी और ये देखो मुझे बुद्धू बना रही है, कभी मतलब पौधों को छू रही है, कभी कुछ कर रही है। ये मुझे ये दिखा रही है कि मैं कितनी बिज़ी चल रही हूँ और मुझसे आप कुछ भी मत कहो। और उसके अलावा घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बच्चा घर के क्या हालात करके रखता है। मतलब घर की दीवारें, कई बार मैं सोचती हूँ कि मतलब पेंट वगैरह कराएं, लेकिन बेकार है पेंट वेंट कराना अभी कुछ सालों तक तो बेकार है, क्योंकि जब तक ये बच्चे छोटे हैं, क्योंकि जो इनके हाथ में लगता है पेन पेंसिल, उससे ये दीवारों पे कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखो मैंने सब सफाइयाँ कर ली थी। वैसे वो कपड़े मत देखो क्योंकि वो मैंने ही गिराए हुए हैं, और बाकी ये नमकीन खाई थी मैडम ने, तो ये सारे घर में नमकीन गिराई हुई है। उसके आगे चलते ये देखिए कंघा गिराया हुआ है। अच्छा, अभी और आगे चलते हैं तो ये देखिए ये चीज़ खा के रैपर यहीं फेंक दिया है, ये कटोरी ऐसी फेंक रखी है। तो ये बच्चों के घर में चलता ही रहता है। तो फिर मैं झाड़ू ले आई थी, मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये आयरा की बुक फेंकी हुई है। तो बहरहाल सब कुछ इन्होंने इस तरह से घर सर पे उठाया हुआ है और अच्छे इसी तरह से करते हैं। और अब देखो कैसे भाग रही है, ये देखो कैसे भाग रही है। तो मुझे लिबा के साथ खेलना भी अच्छा लगता है। और अच्छा, मैंने कल जो वीडियो डाला था ना, उसमें जो मैंने बात की थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी समझाया है कि आप कहती हैं कि बच्चों को आप खिलौने नहीं देती, या आपको कोई जैसे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कहता है तो आप मना कर देती हैं क्योंकि घर गंदा होगा। ओ मेरी लुबू गुर गई तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के पास खिलौने हैं नहीं, इनके पास खिलौने हैं, लेकिन ये खेलते नहीं हैं, बात इसकी है। तो ये सारी दिक्कत है। फिर मैंने बोला था कि हाँ, और फिर मुझे भी पसंद नहीं है क्योंकि फिर बच्चे फैलावा करते हैं। तो ये चीज़ थी। बाकी मतलब ये जो किचन सेट वगैरह हैं, ये मैंने निकाला हुआ है, जब मन करता है तो निकाल भी लेती हैं, फिर थोड़ा बहुत उसमें लग जाती है। और जैसे मैं देखती हूँ और बच्चों को कि वो प्रॉपर खेलते हैं खिलौने से, तो वो चीज़ मेरे बच्चों में इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी। और फिर काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छे से मुझे समझाया कि यही बचपन होता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप मेरे घर का हाल देखें कि मैं इनको इनकी ज़िंदगी जीने देती हूँ और ये खूब मस्ती भी करते हैं। तो बस यहाँ मैंने बिल्ली पकड़ ली है, बिल्ली मतलब लिबा, और इसको पकड़ के जल्दी से मैंने नहला दिया। बड़ा मुश्किल टास्क होता है इसको नहलाना, क्योंकि लिबा का रोज़ का ही ये काम है कि मुझे इस तरह से परेशान करना। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के बच्चे भी आप लोग को इसी तरह से परेशान करते हैं। मेरे मतलब मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सब यही बोलते हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशान करते हैं। और मैंने देखा भी है, मैंने देखा है, अपी के बच्चों को देखा है, भाभी के बच्चों को देखा है, वो इतना परेशान नहीं करते, वो बहुत मतलब अच्छे बच्चे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही ख़राब है, लेकिन बहुत शैतान है, बहुत शैतानियाँ करते हैं। तो अब मैडम कर रही हैं नाश्ता, तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। चलिए जी, तो अब टाइम हो गया है दोपहर के लंच का। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि मैं इनसे पूछती हूँ, तो बस इन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ। तो खैर, मैं बना रही थी आज आलू की भुजिया और बिहारी स्टाइल में बना रही थी। तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। और मैंने बस तेल लिया है और तेल में मैंने ज़ीरा डाला था और मैंने डाल दिया है ये प्याज। और आप लोग यही सोचते होंगे कि आप कभी पंजाबी स्टाइल में बनाती हो, कभी बिहारी स्टाइल में बनाती हो, कभी देहाती स्टाइल में बनाती हो, कभी दिल्ली के स्टाइल में बनाती हो, आप कुछ ना कुछ करती रहती है। तो हाँ, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि मुझे ना खाने के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ ना कुछ इनोवेटिव या फ्यूजन में करती रहती हूँ। अच्छा, बिहारी कहाँ से सीखा है वो बता देती हूँ कि हमारे जो मतलब किराएदार थे, तो वो बिहारी थे। तो बस वो आंटी बनाती थी ना, तो अच्छी लगती थी, तो इस वजह से आंटी से रेसिपी सीख ली। तो बस अब हम भी घर में इस तरह से बनाते हो। और जब घर में कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी ना दिखे, आलू तो हर किसी के घर में होते हैं, तो बस आलू हो तो आलू को इस तरह से स्नैक टाइप में पतले पतले काटने होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लाल मिर्च सूखी तोड़ के डाल दी थी तेल में ही, और यहीं डाल दी है मैंने तेल में हल्दी। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे, पिसी हुआ मतलब धनिया, पिसी हुई मिर्च, कुछ नहीं, जो आपके सामने डाला है बस वही जाएगा। और इसमें साबुत नमक भी नहीं जाएगा, इसमें पिसा हुआ ही नमक जाएगा, वो मैं अभी डालूँगी आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख लेना। पानी भी नहीं जाता है इसके अंदर, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो हमारे आलू होते हैं उसी में जो पानी होता है उसी में ये गल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब पतले पतले आलू काटे हुए हैं ना, तो इन्हें गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, इसमें टमाटर नहीं डलते हैं,
लेकिन मैंने डाल दिया था, आज मेरा मन कर रहा था, वरना इस भुजिया में टमाटर नहीं डलते, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये इसी तरह आप ढक के रख दोगे ना, बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनती है। तो लेकिन आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, और टमाटर डालते ही फिर मैंने डाल दिए हैं नमक। तो बस इस तरह से ये चला दिया और अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से कम आँच में और पक जाएगी। बस बीच में एक आध बार आप इसको हिला देना। तो बस ये मैंने ढक के रख दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं कुछ बनाने का मन कर रहा है, या घर में ही ज़्यादा सामान नहीं है, या उतने ज़्यादा मसाले पीसने काटने का बिल्कुल मन नहीं है, तो ये देखिए आप कितनी आसान रेसिपी है, इसको हम इस तरह से बना भी सकते हैं और ये खाने में भी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अच्छा, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे भी मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन है। तो बस वहाँ पर मैंने सब्ज़ी रख दी है और इस तरफ मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनको मतलब आते ही बहुत कम टाइम के लिए और फिर जाना होता है फटाफट से, तो उतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे जल्दी जल्दी सब चीज़ें तैयार करके रखनी होती है। तो मेरे पास ना हमेशा ही ये कमेंट आता है कि आपकी रोटी कैसे फूल जाती है, आपकी रोटी गोल कैसे बन जाती है, आप एक लोई का पराठा कैसे बना लेते हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपसे क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इतना आसान है मतलब रोटी बनाना या पराठा बनाना। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे नहीं समझ में आता। जैसे लोग मुझे आज भी ये कमेंट करते हैं कि हम 2 लोई का पराठा बनाते हैं और कितने साल हो गए, तो मुझे नहीं समझ आता। बल्कि 2 लोई का पराठा बनाना तो ज़्यादा मेहनत की बात है, मतलब 2-2 बार लोइयाँ बनाओ, उनको बेलो, तो वो ज़्यादा मेहनत की बात है, ये इतना मेहनत की बात नहीं है। और ये देखिए मैंने कुछ भी रोटी के साथ नहीं किया है। और ये अच्छा, मैं आपको लेकिन यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ, आप जितना मतलब अचक और जितना बहुत ज़्यादा बेल के बहुत ज़्यादा ध्यान से करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी रोटी नहीं फूलेगी। रफ़ एंड टफ़ बनाया करो, रफ़ एंड टफ़ बनाओगे ना, और ये रफ़ एंड टफ़ ऐसे ही नहीं आता बनाना, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। मतलब अब मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए, तो इसलिए थोड़ी मेरी प्रैक्टिस भी है। तो लेकिन प्रैक्टिस से भी याद आता है कि मेरी एक मासी हैं, वो ये कहती हैं कि मुझे मतलब 25 साल हो गए रोटी बनानी नहीं आई। तो मतलब 25 साल में अगर किसी को नहीं आ रही तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो वो बड़े खुश होकर बताती है, तो फिर मम्मी उनको डांटती है कि कितनी शर्म की बात है, 25 साल में तुझे रोटी बनानी नहीं आई। तो खैर बहरहाल यहाँ पर मेरी थाली तैयार हो गई है। कल मैंने कड़ी बनाई थी तो वो भी रख ली। तो बस यहाँ पर मैंने इन लोगों को खाना दे दिया था, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये खाना खाएं और इनकी बेटियाँ इनके साथ ना हों। तो आयरा तो खैर अभी स्कूल से आई थी, तो वो अभी चेंज वेंज करके आ रही है। तब तक मैडम ने खाना शुरू कर दिया, और खाना क्या खिलाना शुरू कर दिया अपने पापा को। तो ये देखो, ये इनका कितना क्यूट मूवमेंट चल रहा है। अच्छा, लिबा बड़ी हो जाएगी ना तो ये देखेगी तो बड़ी खुश हुआ करेगी कि पापा हमारे साथ ऐसा करते थे, पापा हमसे इतना प्यार करते थे। और ये देखो, इसने गर्म रोटी तोड़ी ना तो इसके हाथ जल गए। तो बस यहाँ पर इन लोगों का खाना हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं हो जाऊँगी थोड़ी सी फ्री। और मेरे को यही रहता है कि मैं जल्दी से इन लोगों को काम जल्दी करके फिर फ्री हूँ। फिर मुझे अपने भी बहुत सारे काम रहते हैं। खैर बहरहाल तो मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी खाऊँगी खाना। और मुझे ना ये जो आलू की भुजिया होती है, ये जब कड़ी में बनाती हूँ और जो सेकेंड डे कड़ी बासी हो जाती है, उसके साथ ये आलू की भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बासी कड़ी एंड आलू की भुजिया। तो यहाँ पर ये मेरी थाली भी लग गई है और मैं फटाफट से इसके ऊपर कूद जाऊँगी। और मैंने रोटियों पे घी भी लगाया हुआ। अब भी तो खैर मेरी फ़िलहाल कोई डाइटिंग नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी डाइटिंग दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। जब मैं दिल्ली गई थी तो सारी डाइटिंग तोड़ दी थी, और जब से टूटी हुई है अब दोबारा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। वैसे हम ज़्यादातर नहीं पीते हैं, लेकिन जैसे बारिशों का मौसम चल रहा है ना, तो कभी कभी ठंड लगती है, तो फिर इसलिए पी लेते हैं। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी हाँ कर दिया। और इसी के साथ मैंने रखा हुआ है दूध पकाने के लिए। तो शाम को मेरे यही ज़रूरी काम होता है। मुझे ना बच्चों के लिए दूध ये मीठा करना होता है और इसमें थोड़ा पानी भी डालना होता है, वरना मैं गाढ़ा दूध ही शाम को ला के पकाती हूँ। लेकिन अब मैं इसके अंदर 2 किलो दूध में 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी चाय भी बन के हो गई है रेडी, और अब मैं जल्दी से फटाफट से निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा ले आओ, जल्दी ले आओ। बच्चों को एक बार कोई चीज़ पूछ लो ना, फिर उनसे नहीं होता बिल्कुल भी इंतज़ार। तो चाय के साथ मैंने ये रख लिए थे बिस्किट पार्ले जी के। तो ये हम लोग छोटे छोटे इसलिए मंगाते हैं क्योंकि एक पूरा बिस्किट मंगा लो ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है, बच्चे पूरा खा नहीं पाते हैं। इसमें ये होता है बच्चे को 1 पैकेट खाना है, 2 पैकेट खाना है, आप आराम से खा लो। और यहाँ पर आयरा पढ़ रही थी, तो लिबा कहाँ पीछे रह जाएंगी। मतलब लिबा इतनी कॉपी मॉन्की गर्ल है
कि जो आयरा करती है लिबा को भी वही करना है। आयरा अगर पढ़ाई कर रही है तो लिबा को पढ़ाई करनी है, आयरा अगर फ़ोन देख रही है तो लिबा को फ़ोन देखना है, आयरा मस्ती कर रही है तो लिबा को मस्ती करनी है। तो इसके लिए तो मुझे आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि लिबा ना पहले खाना नहीं खाती थी। मैं जब भी आयरा और शिफा को खाना देती थी ना तो लिबा को भी अलग से चाहिए होता था, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी। तो मुझे नाम तो याद नहीं है, मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे समझाया कि फिर आप एक काम करा करो कि उन्हें भी खुद खिलाया करो। तो अब मुझे जब भी लिबा को खाना खिलाना होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, आयरा को भी अपने हाथों से खिलाती हूँ, तो फिर तब लिबा मेरे हाथों से खाती है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने से उसका सॉल्यूशन ही मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों के भी बिस्किट हैं और मेरे भी बिस्किट हैं। मैंने ये न्यूट्री चॉइस में खा रही हूँ। मैं दिल्ली गई थी ना तब वहाँ से मम्मी ने ही दिए थे, काफ़ी सारे दे दिए थे। और मैं रखती हूँ चीज़ें ना, संभाल के रखती हूँ। वैसे भी आपको पता है मैं रोज़ तो चाय पीती नहीं हूँ, तो जब कभी पीना होता है तो फिर मैं ऐसे निकाल के यूज़ कर लेती हूँ चीज़ें। अब इसे आप कंजूस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। मैं कल के बारे में ज़्यादा सोच के चलने वाले लोगों में से हूँ कि कल चीज़ें काम आएंगी। तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ जैसी हूँ, आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर शूट करेंगे हमारी आयरा, जो कि मेरा मतलब चांद सा मुखड़ा तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। आयरा को बिस्किट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो बिस्किट ही दिखा रही थी। तो बच्चे इसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे बड़े चालू हैं। इनको जो बिस्किट दिया गया है ये वो खा ही नहीं रही है, सारे मेरे बिस्किट पे टूट पड़े हैं। बच्चों को ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जब हम कुछ करते हैं ना माएँ तो वही करना होता है। फिर हमारी चाय भी चली गई है, तो शाम की चाय के नाश्ते पे हमें तो शायद धोखा ही मिल रहा है और बच्चे पूरा मज़ा ले रहे हैं। और बताइए जब से बच्चे मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, मैं मतलब अपनी नींद भूल गई हूँ, अपना खाना भूल गई हूँ। कुछ भी होता है ये बच्चे पहले झपट पड़ते हैं। तो शायद माएँ ऐसे ही होती हैं। तो बस यहाँ पर हम तीनों बैठ के शाम की चाय पी रहे हैं। और शाम की जो चाय होती है ना, वो चाय तो एक बहाना होती है। बस ये होता है कि पूरे सब लोग फैमिली में साथ बैठ के चाय पिएं और पूरे दिन की बातें करें। हमारे मायके में भी इस तरह से ही चलता आ रहा था ये रिवाज। शादी से पहले हम लोग रोज़ शाम को चाय पीते थे और कुछ ना कुछ मतलब बाहर से नाश्ता भी मंगा लिया करते थे। तो यहाँ पर मना किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन वही था कि पहले ये बच्चे नहीं थे ना तो मैं अकेली कहाँ से पीऊँ, कोई नहीं पीता था घर में चाय। अब तो खैर आपके जीजू को आदत मैंने लगा दी, लेकिन सुबह की, शाम को कोई नहीं पीता तो फिर मैं भी नहीं पीती। तो बस यहाँ पर ये देखो लिबा को खाते खाते हो गई है खांसी। और अभी ना मैं आपको इनकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाऊँगी कि ये लोग कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो चलो अब आप इनकी ओरिजिनल वॉइस में सुनो कि ये लोग क्या मस्ती कर रहे थे। आयरा तुम पीना। आयरा छोटे कप में पी रही है, लिबा बड़े कप में पी रही है। हाँ तुम अप्पी हो, चेस कर लो अप्पी से चेस कर लो। नहीं बस हो गया चेस, बस कब टूट जाएंगे चेस के चक्कर में। चलो पी लो। आयरा करना, तुम करना ऐसे। आयरा कुछ और करो। आयरा और कुछ करना।